जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की आज हमारा मॉडल पेपर 15वां है दोस्तों। हम आरपीएफ मॉडल पेपर तैयारी कर रहे थे और आज 15वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग जीके जीएस में दोस्तों 50 में से 50 करना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये क्लासेस आप डेली देखिए। डेली आपके लिए 8 PM पर क्लास आ जाती है, आप लोग डेली देख लें, ठीक है। आपके दोस्तों अच्छा स्कोर जाएगा जीके जीएस में, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने लिंक नहीं लिया है वो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी वहां पर। हमने कल 315 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 316 आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करना कि आपने कितना स्कोर किया अंत में, ठीक है। बने रहना अंत तक। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से, बताइए। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। सभी स्टूडेंट बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर है। इनकी एक पुस्तक भी है, उनका नाम भी बताएंगे, उस पुस्तक का नाम भी बताइएगा। रानी पद्मावती की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से। कैसे है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता अलाउद्दीन खिलजी एके ने 1303 में एके ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। आप सभी को पता होगा 6 महीने तक ये युद्ध चला। तब वहां के शासक कौन थे? रत्न सिंह थे। तो रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध चला। उसके बाद दोस्तों चित्तौड़ पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी बच्चे जानते हैं कि रत्न सिंह को बंदी बना लिया जाता है और रानी पद्मिनी ने वहां से जौहर कर लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पुस्तक देखने को मिलती है, पद्मावत। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये नाम ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। आगे बढ़े, बिना देरी करें, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ने से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने आरपीएफ की जीके जिसकी 65 क्लासेस कंप्लीट करी है दोस्तों। कितनी? 65 क्लासेस कंप्लीट करी, जिसके अंदर 1400 क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, 1400 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उन सभी की पीडीएफ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। 65 क्लासेस ये और आपके जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है वो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाइडे स्पीच का युद्ध किसने जीता था? बहुत ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन है। सिकंदर, अशोक, पोरस या बाबर? और आप मुझे यह भी बताइए कि हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? बताइए दोस्तों। हाइडे स्पीच के युद्ध की बात करें साथियों, हाइडे स्पीच के युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था सिकंदर वर्सेस पोरस। सिकंदर वर्सेस पोरस। यहां पर कौन जीता दोस्तों? सिकंदर जीत जाता, पोरस हार जाता दोस्तों, ठीक है। सिकंदर यहाँ पे जीत जाता दोस्तों, पोरस हार जाता दोस्तों। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी हाइडे स्पीच को, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों झेलम का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? झेलम का युद्ध। अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। झेलम का युद्ध, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। इसी को वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता। इसी को वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसी को वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 318। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है दोस्तों? बताइए। नाथुला दर्रा, शिपकिला दर्रा, दीफू दर्रा, जेलेपला दर्रा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे वो कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? तो वो दर्रा दोस्तों दीफू दर्रा। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य याद आ रहा, मुखोटा लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी नाथुला दर्रा सिक्किम का आप सभी बच्चे जानते होंगे। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का, ये एचपी का है, ठीक है। और ये नाथुला दर्रा सिक्किम का है। जेलेपला दर्रा किस राज्य का? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 319। 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती है? बताइए। कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत? दोस्तों हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे, पूछे जाने की जितनी संभावना है वो सभी क्वेश्चंस लेके आए। बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पर, अंत तक बने रहेगा, ठीक है।
चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। तो यहाँ से आप लोग अर्जेंटीना टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 320। किस संवैधानिक संशोधन के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है दोस्तों? बताइए, 55वां, 42वां, 43वां या 44वां? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल आप लोग 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1976 ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी अगर आप डीपीएसपी की बात करोगे दोस्तों तो ये भाग 4 में, किसमें दोस्तों? भाग 4 में है, भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में दोस्तों। अनुच्छेद बताओ दोस्तों, अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51, कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51, 36 से 51 तक इसके अनुच्छेद दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 321। ध्वनि का निर्माण किसके द्वारा होता है? चलती वस्तुएं, झूलते शरीर, बात करने वाले लोग या कंपन करने वाली वस्तुएं? इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता देंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गुरुजी कंपन करने वाली वस्तुएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? 300 ग्राम, 390 ग्राम, 250 ग्राम, 240 ग्राम? कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है आरपीएफ कांस्टेबल में तो जीके जीएस में पकड़ बनानी पड़ेगी दोस्तों, ये तो कड़वा सच है दोस्तों, कड़वा सत्य है दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस में पकड़ बनानी पड़ेगी दोस्तों। देखो कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, मैं तो रीजनिंग तो फोड़ कर आ जाएंगे दोस्तों, पर वो स्कोर नहीं कर पाते। वो कौन सा? जीके जीएस है दोस्तों, और जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पाए तो दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन लेने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको जीके जीएस में पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर पकड़ बनानी है तो डेली क्लास 8 PM पर आप लोगों के लिए आ जाती है। डेली क्लास देखिए, अपना स्कोर चेक करिए, डेली स्कोर चेक करिए कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 ग्राम ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 323। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्र नृत्य नहीं है? क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा है, ठीक है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, सत्रिया। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कथकली, ये एक के तमिलनाडु का, दो हैं, दो कौन से? केरल के, ठीक है, ये दो केरल के हैं। एक है तमिलनाडु का, दो केरल के हैं, तमिलनाडु का है, ठीक है, ये तमिलनाडु, ये दोनों के दोनों राज्य दोस्तों दक्षिणी राज्य में पड़ते हैं। लेकिन ये सत्रिया असम है दोस्तों, पूर्वी की साइड पड़ जाता है, ठीक है। तो सत्रिया दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? शंकरादेव दोस्तों, संस्थापक कौन है? शंकरादेव। सत्रिया नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में शामिल किया गया, ठीक है। शंकरादेव इसके फाउंडर है, शंकरादेव, शंकर मत देव, ठीक है, शंकरदेव इसके फाउंडर है दोस्तों। इसको 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 324। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र का लोक नृत्य? बताइए। बाउल, लावणी, बिहू, मंडू? बताइए क्या होने वाला है इसका सही जवाब? निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बिल्कुल आप लोग लावणी टिक करेंगे। लावणी दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों, इसका एक और आप टिक कर लिए, तमाशा लोक नृत्य भी दोस्तों महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब बहुत सारे को क्या होता है दोस्तों, मैं कहानी बताता हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो याद करने बैठते हैं, याद हो जाता है, फिर 1-2 दिन में वापस भूल जाते हैं क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन हम किसी की वीडियो देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो जल्दी हमारे दिमाग में क्रैक करता है दोस्तों। तो आप लोग डेली क्लासेस देखिए करें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आपके दिमाग में जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। बिहू आप सभी को पता है गुरुजी असम का है, बिल्कुल सही है, असम का है। बाउल आप सभी को पता है बंगाल का है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मंडो किस राज्य का, मंडो किस राज्य का लोक नृत्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी क्लास में मैं क्वेश्चन देता हूं आपके लिए कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर देना। और डेली आपको होमवर्क मिलता है दोस्तों, ठीक है, आप होमवर्क कंप्लीट जरूर किया करें। निम्न में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? जिसकी फुल फॉर्म क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आर्थिक मामले, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग या फिर केंद्रीय संख्यायिकी कार्यालय? बताइए निम्न में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 326, बहुत ही प्यारा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
निम्न में से शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? बताइए। पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा या राजगृह? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको पूछा शुंग वंश की, दोस्तों शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की संस्थापकों ने पुष्यमित्र शुंग। कौन है भाई संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है विदिशा दोस्तों, विदिशा। पाटलिपुत्र दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी मौर्य। और मथुरा दोस्तों किसकी है? बताइए मथुरा किसकी राजधानी थी दोस्तों? और राजगृह किसकी थी? ये दोनों राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक के शुंग वंश के और इनकी राजधानी विदिशा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 327। किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राष्ट्रकूट वंश, पेशवा वंश, पांड्या वंश या फिर सातवाहन वंश? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये भी जो भी वंश हैं, जो भी डायनेस्टीज हैं, उनके संस्थापक अच्छे से रट लेना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको पूछा है किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो वो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, सातवाहन वंश दोस्तों, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों? सिमुक हैं, सिमुक। सिमुक इसके संस्थापक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 328, जवाब दीजिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में, शर्करा में या वसा में? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सभी स्टूडेंट्स बताइए। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ, और चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। आप लोग दोस्तों अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्तों, तभी जीके जीएस मजबूत होगी दोस्तों। आप डेली क्लासेस अपलोड आपके चैनल पर हो जाती है 8 PM पर, ठीक है। आप लोग डेली बेसिस पर क्लास देख लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो भी बच्चे एमिनो एसिड टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 329। भूपेन हजारिका स्टेडियम, बहुत ही शानदार, किस शहर में स्थित है? कोलकाता, जयपुर, मुंबई या फिर गुवाहाटी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब पहले आप लोग टिक कर लें, गुवाहाटी। गुवाहाटी ये कहाँ पर है? असम में दोस्तों, असम, ठीक है, ध्यान रखना, असम। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप मुझे बताइए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। और दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन स्टेडियम। बताइए कमेंट करके ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ये भी बताइएगा दोस्तों। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? बेंगलोर में। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ध्यान रखना अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि वानखेड़े स्टेडियम, इसकी बात करें दोस्तों ये मुंबई में, आप सभी बच्चों को भली बात ही पता होगा, मुंबई में है ये, ठीक है, ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में है ये, कोलकाता, कोलकाता। सवाई मानसिंह स्टेडियम दोस्तों आप सभी को पता होगा जयपुर में स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 330। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तब तक हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आप लोग उसका जवाब दीजिए, तब तक हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व सूची में कब शामिल किया? 1983 में, 1984 में, 1986 में, 1985 में। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब टिक करेंगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को तो शामिल किया ही किया, लेकिन महाबलीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में, महाबलीपुरम ये मंदिर भी दोस्तों 1984 में शामिल किया यूनेस्को की सूची में। 1983 में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आगरा का किला,
आगरा का किला, आगरा किला अलग है और ताजमहल अलग है, ध्यान रखना दोस्तों, मिक्स मत कर देना। ताजमहल, देखना, आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये चारों को चारों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जरूर कमेंट करना, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेणुका झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे रेणुका झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग यहां से ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। गुजी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है रेणुका झील, किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की दोस्तों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, गोविंद सागर झील, बहुत बार पूछी जाती है गोविंद सागर झील, और बच्चे इसको गलत करके आते हैं, आप लोग गलत नहीं करेंगे। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील। और दूसरी ध्यान रखेंगे सूरज ताल झील, कौन सी, सूरज ताल झील, सूरज ताल झील, सूरज ताल झील, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि आपके कमजोरी तैयारी में कोई भी कसर ना छूटे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, धनबाद, देहरादून, शिमला या चंडीगढ़। आप लोग मुझे बताएंगे भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बताइए, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है बताइए, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है दोस्तों, तो ये धनबाद है। अभी धनबाद कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, धनबाद पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये धनबाद दोस्तों झारखंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखना। ईंधन अनुसंधान केंद्र भी धनबाद झारखंड में ही है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड, कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून, देहरादून। यूके का मतलब आप समझना ना कि उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, यूके उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 333, कराईकाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पांडिचेरी, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सभी स्टूडेंट्स, तब तक मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे आपको पूछ लिया जाए नागपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में, नागपट्टनम बंदरगाह, नागपट्टनम बंदरगाह साथियों ध्यान रखेंगे, नागपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, नागपट्टनम, नागपट्टनम, ये नागपट्टनम बंदरगाह दोस्तों जो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बोल दो। और एक और बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो कौन सा, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। ये दो बंदरगाह आपको ध्यान रखने दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह, ठीक है, ध्यान रखना। कराईकल बंदरगाह पांडिचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे आप सभी स्टूडेंट, जल्दी से ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 334, हाल में ही नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है बताइए, रघुराम राजन, अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास या सुमन के बेरी। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। हम इसका एक बार सही उत्तर टिक कर दें, इसका नाम है सुमन के बेरी दोस्तों। क्या रहेगा दोस्तों, सुमन के बेरी दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। आप सभी को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, कमेंट करिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं आप लोग कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, कमेंट करिए। बात करें दोस्तों शक्तिकांत दास की दोस्तों, ये आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ये कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास
आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों 1934 के। तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थानांतरण करा गया। तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। नाथपी झाकड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, हुगली, चेनाब और तापी, ठीक है, बताइए। तब तक मैं आपको इनके बारे में और बताता हूं। आप लोग ध्यान रखेंगे, फरक्का बांध परियोजना, 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 ये किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बंगाल में है दोस्तों, फरक्का बांध परियोजना दोस्तों, हुगली नदी कहाँ पर? बंगाल में, ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मयूराक्षी बांध परियोजना, वो भी बंगाल में ही है, मयूराक्षी बांध परियोजना, मयूराक्षी बांध परियोजना, ठीक है दोस्तों। ये दोनों परियोजनाएं दोस्तों बंगाल में है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ये ना सोचे कि गुरुजी ने ये बता दी कि इसकी लोकेशन भी बता दी मैंने आपको, बंगाल में। तापी पे दोस्तों 2 परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, उकई बांध परियोजना, उकई बांध परियोजना, और दूसरी कराईकल बंदर काकरापारा बांध परियोजना, काकरापारा बांध परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं किस राज्य में? गुजरात में है दोस्तों। ये दोनों की दोनों गुजरात में है दोस्तों, ठीक है, गुजरात, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तापी आप ध्यान रखेंगे, उकई बांध परियोजना और काकरापारा बांध परियोजना गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन किया कि नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना किस राज्य में? तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे, सतलज में है दोस्तों। नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज नदी पर। अब ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आपका होमवर्क का टाइम हो गया है, होमवर्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, होमवर्क के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। होमवर्क, आज के होमवर्क में दोस्तों, आज के होमवर्क का हम टॉपिक ले लेते हैं, आज के होमवर्क का हम टॉपिक ले लेते हैं। आज के होमवर्क का हम क्या टॉपिक लें बताइए? आज के होमवर्क का हम दोस्तों टॉपिक कौन सा लें बताइए आप लोग कमेंट करके। चलो दोस्तों, आज के होमवर्क का हम प्रसिद्ध युद्ध का टॉपिक ले लेते हैं, युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध का टॉपिक ले लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रसिद्ध युद्ध। आपको प्रसिद्ध युद्ध बताने कहाँ कौन कौन से हुए थे, कब कब हुए थे और किन किन के बीच में हुए थे प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में हुए थे, कब कब हुए थे, आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो पहला युद्ध, पानीपत के तीनों युद्धों के नाम बताएंगे, कब कब हुए थे, किन किन के बीच में हुए थे। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध दोस्तों, पानीपत के युद्ध में आपको तीनों युद्ध बताने और किन किन के बीच में हुए थे, कब हुए थे, तीनों बताने दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ये तीनों बताने दोस्तों। घाघरा का युद्ध बताइए, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। और तीसरा बताएंगे करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध बताइए दोस्तों, करनाल का युद्ध, ठीक है, 3 ही हो गए। और एक चौथा और ले लेते दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। आज का टॉपिक का हमारा हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। आज का होमवर्क का क्वेश्चन ये देखो, आपको दोस्तों कब हुए थे वो भी बताना है, और ये दोस्तों किन के मध्य लड़े गए थे ये भी आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक हमने प्रसिद्ध युद्ध से रखा है दोस्तों, कल हमने बंदरगांव से टॉपिक रखा था। कल हम डेली आपको नए होमवर्क के तौर पर एक एक नया टॉपिक के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताते रहेंगे, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप लोग शेयर जरूर किया करें दोस्तों, आपके जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को पहुंचाइए। वो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाइए दोस्तों, जो जिनके जीके जेस थोड़ी वीक है दोस्तों और वो चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ठीक है। आपने कितना स्कोर किया आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने अपना अपना स्कोर कितना किया है दोस्तों, ठीक है। डेली क्लासेस आती है दोस्तों, भाई आप लोगों को डेली पढ़ना है।
अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं जीके जीएस में पकड़ बना लेते हो दोस्तों, क्योंकि देखो मोस्टली बच्चे रीजनिंग और मैथ तो करके आ जाते हैं, लेकिन उनकी रैंक किस लिए नीचे जाती है? जीके जीएस की वजह से। तो आप लोग जीके जीएस को अच्छे से मजबूत बनाइए। उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जीके जीएस को भी साथ में अच्छे से पकड़ बना के पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, ये लगता है कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट मिलकर लाइक कर देंगे। हर एक स्टूडेंट क्लास को लाइक करेगा, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी नोटिफिकेशन ही नहीं आता। नोटिफिकेशन तो तभी आएगा ना जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हर क्लास की देखो हमने आज हमारा कौन सा मॉडल पेपर 15वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे पहले 65 जीके जीएस की क्लासेस कंप्लीट कराई थी मैंने आप लोगों के लिए, जिसके अंदर दोस्तों लगभग 1400 क्वेश्चन है। कितने साथियों? लगभग 1400 क्वेश्चन है दोस्तों। और उन 1400 क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी चुकी है। मतलब कि मैंने 65 क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 8 PM डेली क्लास अपलोड हो जाती है, आप लोग जल्दी से देख लिया करें। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ, एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए साथियों ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।